रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। आन सभा में मैया तो है पुकारू, आज सभा में मैया तो है पुकारू, तो है पुकारू मैया तो है पुकारू, तो है पुकारू मैया तो है पुकारू। आज सभा में तो है पुकारू जग की भाग्य विधाता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। आने के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो मैया, आन के मेरे कंठ विराजो सुर संगम की दाता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। 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 भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे मैया, भक्त ये तेरे तुझे पुकारे तुमको शीश नवाते। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के ध्यान योग के अक्षय स्रोत आराध्य गुरुदेव, सदमार्गदाता नवजीवन निर्माता आयमिल तप आराधिका आराध्य गुरुनिमया एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी प्रिय साध्वी जी, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाले, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाले प्रभु महावीर की वीतरागवाणी आप सभी गुरु कृपा से श्रवण कर रहे हैं। परमात्मा ने अपनी वाणी का दिव्य दान देते हुए उत्तराध्ययन सूत्र के 27वें अध्ययन में खलुं किए के नाम से हमें बहुत सुंदर शिक्षा दी है। मेरे बंधु, जीवन में इस शिक्षा पर जरूर गौर करना। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे परमात्मा प्रभु महावीर ने हमें सुझाव दिया है और उनका सुझाव कभी भी गलत नहीं होता है। तमेव सच्चंग निसंकं, आपकी
वाणी पर मुझे कोई श्रद्धा, कोई शंका नहीं है। हर पल, हर क्षण, हर बात पे मुझे क्या है, बोलिए, श्रद्धा है। मेरे बंधुओं, जीवन में कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि जिस पौधे को सिंचित किया था, जिस बीज को बोया था, अमृत समझ करके उस बीज को बोया था, अमृत समझ करके उसके ऊपर काम किया था कि ये बीज हमारी जिंदगी में सुख देगा, सुकून देगा। लेकिन आम्र वृक्ष समझ करके बोया हुआ वो बीज, जिसको अमृत समझा था, वो जहर निकल जाता है। जिसको अपना समझा था, वो पराया निकल जाता है। जिसके लिए हमने बहुत उम्मीदें पाली थी, वो बेगाना निकल जाता है। ये परमात्मा कह रहे हैं कि बहुत बार जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो समाज हो, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, लेकिन जिसके लिए जैसी सोच रखी थी, जिसके लिए जैसा विचार रखा था, जिसके लिए जैसी उम्मीद रखी थी, वो उम्मीद फल नहीं पाती है। वो उम्मीद पे सामने वाला खरा नहीं उतर पाता है। ऐसे समय में जिसको हमने मंगल समझा था, वो दंगल बनकर के हमारे जीवन में खड़ा हो जाता है। उस वक्त में सारी स्थितियां बदल जाती हैं। जिसको कल्याण का मार्ग समझा था, वही दुख का मार्ग हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि सुधारने के जब सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं, जब हम सुधारने लगते हैं और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं लगती है, उस वक्त भगवान एक ही संकेत देते हैं, एक ही संकेत देते हैं, एक ही मार्ग प्रशस्त करते हैं कि स्वयं की समाधि बनाने के लिए, स्वयं की शांति बनाने के लिए, स्वयं की सिद्धि को सुरक्षित करने के लिए, यदि जिंदगी में कभी ऐसा संग आ जाए, यदि जिंदगी में कभी ऐसा प्रसंग आ जाए, तो ऐसा सहयोग मिल जाए, रिश्तों के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में, ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाए, ऐसे व्यक्तियों से अगर हमारा ऋणानुबंध हो जाए, क्योंकि हर आत्मा का हमारे साथ कोई ना कोई तो कर्म होता ही है, बिना कर्म के कोई भी घटना घटती नहीं है। तो जब ऐसे ऋणानुबंध हमारे सामने आ जाए, जो हमें डिस्टर्ब करे, जो हमें परेशान करे, तो बिना किसी प्रकार का भय किए, बात पे गौर करना, बिना किसी प्रकार का भय किए, बिना किसी प्रकार का लोभ किए, बिना किसी प्रकार की चाहत रखिए, ऐसे संयोगों से, ऐसे व्यक्तियों से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए। बड़े प्यार से अलग कर लेना चाहिए, बड़े प्रेम से। केवल इतना सोचें कि मैं इनको संभालने में योग्य नहीं हूँ, ये मुझ पर श्रद्धा नहीं रखते, ये मुझ पे विश्वास नहीं करते, तो मैं इनको संभाल नहीं पाऊंगा। कोई भी आपका पुत्र हो, आपका शिष्य हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आप समाज के मंच पर हो, आप बेशक व्यापार की दहलीज पे खड़े हो, आप बेशक राजनीति के चौखट पर खड़े हो, आप कहीं पर भी खड़े हो, उस वक्त में आपका ये निर्णय आपको बहुत सुकून दे करके जाएगा। केवल इतना सोचे कि मैं इन सामने वाले को संभालने में असमर्थ हूं, मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, ये सुधरने में सक्षम। सुधारा किसे जाता है? जो सुधरने की तैयारी रखे। सुधारा किसे जाता है? समझाया किसे जाता है? जो समझने की तैयारी रखे। एक बात ध्यान रखना मेरे बंधुओं, याद रखना, मरते हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। हाँ, जो मर रहा है ना, उसको बचाया जा सकता है, लेकिन जिसने भीतर में डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो आत्महत्या करनी है, मुझे तो मरना है, वहां कहाँ बचाओगे उसको? नहीं बचाया जा सकता। परमात्मा कहते हैं जिसने भीतर में संकल्प ही कर लिया है कि मुझे डूबना है, ऐसे व्यक्तियों को बचाया और संवारा जा नहीं सकता है। ऐसा ही हुआ था
इस उत्तराध्ययन सूत्र के 27वें अध्ययन में आचार्य गर्गाचार्य के साथ नाम था गर्गाचार्य। समर्थ थे, सक्षम थे, गुणों की कमी नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उनके मन में शांति नहीं थी। बड़ा दुख आया, असमाधि के पल आ गए उनके जीवन में। मेरे बंधुओं, एक आचार्य के जीवन में भी दर्द के पल आ सकते हैं, एक आचार्य के जीवन में भी दुख के बादल छा सकते हैं, लेकिन कौन समझेगा ऐसे पलों को, ऐसे क्षणों को? दुनिया नहीं समझ पाती है। हाँ, गर्गाचार्य जिनका गोत्र गार्गे था, यानी कि उन गोत्र के नाम से उनका नाम पड़ा गर्गाचार्य। ये गोत्र वणिकों का होता है। और आपको पता है हमारे धर्म में कर्म महत्वपूर्ण होता है। हमारे धर्म में कोई कुल, कोई जात, कोई पात ये महत्वपूर्ण होती नहीं है। तो उनके पास सब कुछ था, उनके पास ज्ञानाचार था, उनके पास तपाचार था, दर्शनाचार था, उनके पास वीर्याचार था। पांचों प्रकार के चारित्रों में वो सक्षम थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे बंधुओं, उनके जीवन में उनके शिष्यों को बड़ी कमी लगती थी। उनके शिष्य बड़े अविनीत थे। उनके 500 शिष्य थे। कितने थे? एक शिष्य नहीं, दो शिष्य नहीं, 500 शिष्य जिस आचार्य के पास हो वो आचार्य दुखी रहे। कितनी गजब की बात है। पर ये उत्तराध्ययन सूत्र हमें समझा रहा है कि वो 500 शिष्य जो बड़े क्रोधी थे। और याद रखना, सामने वाला अगर विनयवान नहीं होता, वो आपका पुत्र हो, आपकी बहू हो, आपका शिष्य हो, आप कोई भी हो, आपका दोस्त हो, सामने वाला अगर रिश्ते को समझने की ताकत नहीं रखता है तो शांति भंग होती ही होती है। गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं, अरे भाई इतनी देर तक सोया रहता है, पढ़ लिया कर, पढ़ेगा लिखेगा तो जीवन का उत्थान होगा, जीवन का कल्याण होगा। लेकिन शिष्य सुनते नहीं हैं। शिष्य को बड़ा गुस्सा आता है, बहुत क्रोध आता है। हमको क्यों कह दिया? आपको पता है ना, घर में अगर सासू माँ बहू को कह दे कि भाई 9 बजे तक तो सोई पड़ी है, तो गलती पे होने के बावजूद भी इंसान अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, बल्कि और ज्यादा उसके ऊपर हावी हो जाता है। मुझे ऐसा कह दिया, मुझे वैसा बोल दिया, और गुस्सा आता है। और अपने ईगो की वजह से सामने वाले को कैसे गलत साबित करना है, ऐसा ही प्रपंच सामने वाला करने लग जाता है। किसकी वजह से? अपने ईगो की वजह से, कि कैसे उसको गलत साबित करना, कैसे सबकी नजरों में उसकी बेइज्जती करना। और ये काम कौन करने लगे? वो शिष्य करने लगे, वो चेले करने लगे। जिस वक्त उन्होंने दीक्षा दी थी उन शिष्यों को, उस वक्त तो अमृत जैसे थे, लेकिन जब उनको बरतने का मौका मिला, जब उनको उनके साथ काम लेने का, सहयोग लेने का मौका मिला, तो एक शिष्य भी उनके साथ सहयोग देने के लिए खड़ा नहीं था। मेरे बंधुओं, सोचो कि कितने भावों से कोई पिता अपने पुत्र को एक लायक बनाता है। क्यों बनाता है? कि ये सब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब संभाल लेंगे। कितने भावों से एक सासू माँ अपने आंगन में एक मंगल यानी कि बहू को अपने आंगन में लेकर के आती है, दुआओं के साथ भर कर के, है ना। कितने भावों से कोई गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देता है कि ये जिनशासन की प्रभावना करेंगे। लेकिन हर रिश्ते में बहुत बार ऐसे पल आ जाते हैं, ऐसे क्षण आ जाते हैं और वो प्रमाद में रहने लगे। यहाँ पे एक सूत्र आता है कि ऐसे समय में गर्गाचार्य ने धर्म रथ में जुड़े हुए उन बैलों को धर्म रथ से अलग कर दिया। क्यों अलग कर दिया? क्योंकि जब भी उसको बोलते कि बेटा तू ज्यादा सोया मत कर, तू धर्म आराधना किया कर। आपको बता दूं, कैसी भी स्थिति हो, अपने धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जरूर निभाना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं से कुछ ले रहे हैं तो हमें वहां से कुछ देना भी चाहिए। कैसी भी स्थिति आ जाए, अपने आप को कमजोर साबित करना नहीं चाहिए। और आप देखिए मेरे बंधुओं, जिस वक्त
एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। एक राजा और राजा के पास एक सन्यासी आसपास में वार्तालाप कर रहे हैं। राजा ने सन्यासी से पूछा, आपकी रात कैसे गई? आप मेरे आंगन में आए, आप मेरे महलों में आए, आपको कैसी कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हम भी किसी के घर जाते हैं तो लोग पूछते हैं, हमारे घर में, हमारे आंगन में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? राजा ने भी पूछा, आपकी रात कैसी गई? तो राजा ने कहा, कुछ आपके जैसी गई और कुछ आपसे अच्छी गई। क्या बोला? कुछ आपके जैसी गई और कुछ आपसे अच्छी गई। राजा ने कहा, मुझे समझ नहीं आया है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे से अच्छी कैसे जा सकती है? बोला, राजन, जिस वक्त आपको भी नींद लग गई, मुझे भी नींद लग गई, है ना? हम दोनों की वो रात आपकी, जब मैं सो गया तो मेरी रात आपके जैसी गई, है ना? लेकिन जब मैं उठा और उठ के बाद मैंने जो सत्संग किया, मैंने जो आराधना की, मैंने जो ईश्वर का नाम लिया, मैंने जो मेडिटेशन किया, है ना, उस वक्त आप भोगों में लीन थे। उस वक्त आप भोगों में, भोग वासना में लीन थे, तो उस वक्त मेरी रात आपसे अच्छी गई। साधु हो, कैसा भी साधु, साधक हो, कैसे भी लोग हों, अगर रात को नींद खुल जाए और वो नींद खुलने के बाद फिर पाप में लग जाए तो भगवान से प्रश्न किया गया था, भगवान, जागना अच्छा है या सोना अच्छा है? तो उस वक्त भगवान ने कहा, पापी का सोना अच्छा है। हाँ, और उस वक्त परमात्मा कहते हैं, धर्मी का जागना अच्छा है। आपको एक किस्सा बता देती हूँ। मेरी दीक्षा हुई थी लुधियाना में। लुधियाना में जब मेरी दीक्षा हुई, आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब ने हमें सात दीक्षार्थियों को एक साथ दीक्षा दी। तो उस समय में एक श्रावक थे, दुनिया उनको उस वक्त मानती थी, तो उन्होंने हमारी दीक्षा में बहुत ज़्यादा अड़ंगा डाला, कचरा डाला। आज भी याद आती है, आज भी याद आती है। उन्होंने हमारी दीक्षा में बहुत अंतराय डाली। उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटे हैं। क्या बोला? ये बहुत छोटे हैं। मेरे बंधु, छोटे से ही कोई बीज वट वृक्ष बनता है। वट वृक्ष बनने वाला बीज इतना सा होता है, लेकिन जिसे वट वृक्ष बनना होता है वो कितना बड़ा बनता है। हम किसी का भविष्य नहीं जान सकते हैं, हम अज्ञानी हैं, हम छद्मस्त हैं। तो हीरा लाल जी, नाम भी उनका बता देती हूँ, उनका नाम था हीरा लाल जी। और आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने कह दिया कि ये बहुत छोटे हैं और इनकी दीक्षा फिक्स हो चुकी थी और उन्होंने पूरा मना कर दिया, दीक्षा होगी नहीं, ये बालिग है नहीं। तो मैंने कहा, अंकल मेरी फोटो देखना आप, दीक्षा से पहले की। मैं शुरू से लंबी ऊंची और एकदम ऐसे बड़ी दिखती। मैंने कहा, अंकल मैं तो 18 साल की हूँ, मैं छोटी नहीं हूँ। मैं थी तो 14 साल की, लेकिन सामने वाले की बुद्धि उतनी नहीं है। जब कुछ अच्छा करना है, जब कुछ विशेष करना है, तो क्या कहते, सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी, क्यों समझने वाला बंदा नहीं ना, किसको समझाए, तो टेढ़ी उंगली से चलना पड़ता है। तो मैंने कहा, अंकल ऐसे कैसे कह सकते हो आप दीक्षा नहीं होगी? आप हमारी दीक्षा में, मैं शुरू से बोलने में माहिर थी और मैं तो उस अंकल से वो श्रावक रतन की उसको पदवी दी थी। जैन समाज यानी कि उनको लुधियाना में बड़े मानते थे। आप यकीन नहीं करोगे बंधुओं, जब किसी अच्छे कार्य में कोई अंतराय देता है, हाँ, उस वक्त आचार्य भगवान के पास भी एक मुनि थे, उनकी भी दीक्षा थी। आज भी वो बहुत सुंदर संयम यात्रा सफल कर रहे हैं अपनी। उनका नाम है निशांत मुनि जी। तो जब भी लोग ऐसा कहते, अच्छा, जहां भी हम साधु संतों के दर्शन करने जाते तो वहां पर ही समाज क्या कहता, आचार्य को तो कुछ समझता नहीं है, लोगों को तो कुछ समझता नहीं, तो आचार्य को क्या करने लगे, नाम रखने लगे। तो मैं हमेशा आगे होकर बोला करती थी, आप किसी के बाहर के परिवेश पे मत जाइए,
आप भावों पे जाइए, भावना को देखिए। एवंता को मुनि बहुत छोटे थे, लेकिन उस छोटी उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। बड़े बड़े मुनियों से पहले वो उनका मोक्ष हो गया। तुम बाहर के परिवेश से किसी को मत नापो। रत्नेमी अंतिम समय में भटक गया, राजुल को देख करके बोल दिया कि मुझे क्या करना है, मुझे तेरे साथ जीवन जीना है। लेकिन वो राजुल जिस धिक्कार करती है, तू धिक्कार है, वो राजुल से पहले मोक्ष जाता है। सोचो हमारा जिन शासन कितना भावों पे टिका है, कितना गजब का। और देखो जो अंतराय डालता है, उस अंतराय की बात कह रही हूं। उन्होंने कह दिया, आप आचार्य भगवान आप कहते हो शादियां सिंपल होनी चाहिए। क्या बोला? आचार्य का विरोध करने वाले भी कैसे मिलते हैं। यहां पर भी 500 शिष्य आचार्य का विरोध कर रहे हैं। और उस वक्त भी आचार्य का विरोध हो रहा था कि आचार्य जी आप कहते हो कि शादियां सिंपल होनी चाहिए, इतना करोड़ों रुपया खर्च होता है ना होटलों में, तुम होटलों की कमाई कर रहे हो। आचार्य जी ये कहते थे। लेकिन जो जिसका दिमाग थोड़ा सा कहते हैं ना टेढ़ा हो, वो हर चीज में से दुर्गुण निकाल लेता है। पता है उस श्रावक ने क्या कहा? वो इस दुनिया में आज नहीं है, बेशक उनके बेटे होंगे, लेकिन उनकी याद आज भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि अंतराय डाली थी। और कैसे अंतराय डाला? हम इतने दुखी। उन्होंने कहा दीक्षा दे रहे हो? कोई दीक्षा नहीं होगी। हमें अंदर में सबको क्या लग रहा था, क्योंकि साधु को ये समाज के लोग बड़ा कमजोर समझते हैं मेरे बंधु, पर साधु कमजोर होता नहीं है, मत समझना। आप देखना जरा, इतना इतना विवाद कर दिया, इतना विवाद कर दिया। दिल से दुआ थी, हे प्रभु ये सुंदर रास्ते में कोई भी बाधा आए उसे हटा देना। क्या बोला था? इस सुंदर रास्ते में कोई भी बाधा आए उसे बाधा से को दूर कर देना, हटा देना। आप यकीन नहीं करोगे बंधु, सभी की दुआओं का परिणाम था। दीक्षा को तो वो रोक नहीं पाए, लेकिन वो दीक्षा में पहुंच ही नहीं पाए। आप सोचो, दीक्षा को वो जो एक साधु सच्चा सुंदर भाव लेकर के निकलता है, उस अच्छे सकारात्मक कार्य के लिए किसी की ताकत नहीं है कोई रोक दे, लेकिन वो दीक्षा में पहुंच ही नहीं पाए। आपको पता है, जब वो अपने गृहस्थ जीवन से तुलना करने लगा एक साधक जीवन की, एक साधु जीवन की, तो आपको मालूम है उसकी पत्नी हमारी दीक्षा के टाइम में इतने भयानक रोग से ग्रस्त होगी, वो हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं निकल पाया। आप ये समझिए कि अंतराय देने वाला सकारात्मक काम में अंतराय दिया, आचार्य को नाम रखा। आचार्य को क्या बोलते हैं कि आचार्य को समझता नहीं है। अभी इतिहास साक्षी है, देवेंद्र मुनि जी 8 साल की उम्र में दीक्षा लेते हैं। 8 साल की उम्र में क्या उन्होंने जीवन अच्छा नहीं पाला है? हाँ, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। आप सोचना, विचार करना। आज भी उनकी स्मृति याद आती है तो हमें किसकी? श्रावक हीरा लाल जी की याद आ जाती है। क्यों आती है? वो कहते कि सिंपल, अच्छा दीक्षा करनी है, कुछ नहीं होगा। आप बताओ, शादी के बाद तो आप जीवन में गुलछरे उड़ा सकते हो, लेकिन दीक्षा तो एक ही बार होती है। दीक्षा तो एक ही बार होती है, दीक्षा कोई बार बार होती है। लेकिन दीक्षा में ऐसे अंतराय कर्म करना, आचार्य उस समय बहुत ज्यादा क्या हुए थे, परेशान हुए। इसी तरह से ये वर्तमान स्थिति में भी घटित होती है घटनाएं। वर्तमान में ये तो भगवान महावीर ने अपने उत्तराधायन सूत्र में अंतिम पलों में ये बातें रखी। भगवान महावीर ने अंतिम क्षणों में ये बातें रखी कि आचार्य की जिंदगी में भी ऐसे पल आते हैं। उस वक्त आचार्य को क्या करना चाहिए, उस वक्त किसी साधु को क्या करना चाहिए, उसका उन्होंने कहा कि जिसकी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाए, जो बीमारी लाइलाज हो जाए, जो बीमारी ठीक ही ना हो पाए, उस समय परमात्मा के इन वचनों को याद कर लेना, इन वरदानों को याद कर लेना, 27वें अध्ययन को याद कर लेना, उन जटिल से जटिलतम, कुटिल से कुटिलतम परिस्थितियों को हम सामने रखें और सामने रख के बड़े प्रेम से उसे क्या कर दे, उस व्यक्ति से, उस समाज से, उस रिश्तों से दूर हो जाएं। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों से दूर हो जाए। गर्गाचार्य एक जिन शासन का बहुत महान साधु और आचार्य था, और उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आ गया। वो अपने शिष्य को बोलते, बेटा जा गोचरी लेकर के आ जा। शिष्य कहता, वो बहन का दरवाजा बंद है। बोला देख कर तो आ। बोला पता है ना दरवाजा बंद ही होता है। बोला बेटा देखना दोबारा, जब देखो आपको मैं ही भेटा हूं, कोई दूसरा दिखता नहीं है। बहू भी ऐसे कहती है ना, बहू भी ऐसे कहती है कि आप दूसरी बहू को कुछ नहीं कहते हो, आप मुझे ही
आप मुझे ही कहते हो, आपको वो दिखती नहीं है। मतलब एक दो पाटन के बीच में साबुत बचाना, कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, वो बार बार हर निर्देश को वो टालते हैं। और 500 शिष्य ही अविनित, एक भी अच्छा नहीं होता है। एक तो करेला ऊपर से नींद चढ़ा, एक तो है ही बुरे, और ऊपर से किसी को भी सद्बुद्धि नहीं। इतनी बुरी स्थिति कि इतने पीड़ित हो गए। आपको पता है, इसमें एक उदाहरण आता है, एक उदाहरण ऐसा आता है, इसको खलुंकिय बोला। खलुंकिय यानी बैल। आपने देखा बैल को जब कोई किसान हाँकता है तो वो बैल क्या करता है, वो जो अड़ियल बैल होता है उस बैल को वो मार्ग से उन्मार्ग ले जाता है। वो जो चला रहा है अपनी गाड़ी को, वो डंडे मारता है, उसको डंडे मार के भी कभी कभी वो मायावी बन जाता है, वो निराधमी बन जाता है, वो मरणासन हो जाता है। कैसे मरणासन होता है? इस तरह से जैसे मर गया हो, नाटक करता है कि मेरे पास ताकत नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं, मेरे पास ये नहीं। नाटक हो तो सारी की सारे के, आप यकीन नहीं करोगे, आज मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, वैक्सीनेशन लिया था, इतना शरीर टूट रहा था, पर नाटक करके, मेरे पास नाटक करने के बड़े बहाने। लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि मुझे नाटक करना ही नहीं, दर्द भी है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे धर्म से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, तो क्या ईश्वर मेरे से बोला नहीं जा रहा था, लेकिन ईश्वर का ये चमत्कार है, ईश्वर की कृपा है, इस आसन पे आकर के मुझे परमात्मा की शक्ति अपने आप मिल जाती है। ये ऐसे नहीं होता है। मैं चातुर्मास काल में एक दिन भी प्रवचन छोड़ती नहीं हूं, क्योंकि यही मेरा सत्संग है, यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरा धर्म है, और मैं इससे इतनी गहराई से जुड़ी हूं कि ये एक एक शब्द मैं आपको नहीं कहती हूं बंधु, मैं स्वयं को बोलती हूं। आप तो केवल माध्यम होते हो। यही 1 घंटे की साधना मुझे कहां से कहां ले जाती है, ये मेरी साधना है। इस साधना से कैसी भी स्थिति हो जाए, मैं कभी कॉम्प्रोमाइज करती नहीं हूं, और अपने आप ताकत आती है। वत्सल श्री जी कभी कभार मुझे बोलते हैं कि महाराज जी आपके अंदर कुछ है। मैंने कहा क्या है? बोला नहीं कुछ तो है, बस बता नहीं सकती हूं। मैं उसको पूछती हूं, लेकिन हाँ समझ नहीं आता। मुझे भी लगता है कि कोई ईश्वर की तो कृपा है, कुछ तो दैवीय शक्ति है। बिना शक्ति के इंसान, मैंने जिंदगी में कितने चतुर्मास किए, एक चतुर्मास में भी एक भी प्रवचन, एक दिन भी मैं सत्संग करना छोड़ती नहीं। कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी हालत आ जाए, मैंने कभी भी अपने धर्म सत्संग से, अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ाया। और मुझे पता है ईश्वर के ये काम मुझे बहुत ज्यादा आनंद देते हैं और मेरे लिए सारे रास्ते आसान कर देते हैं। बंधु, भगवान कहते हैं जो लोग नाटक करते हैं, वो लोग दिखावे के लिए अपने आप को बीमार कर लेते हैं। मेरे अंदर ये, मेरे अंदर वो, मेरे अंदर, मतलब ऐसे। तो ऐसे घोड़े, यानी कि वो शिष्य कैसे थे? वो शिष्य ऐसे घोड़े थे, और ऐसे घोड़े को, ऐसे बैलों को चाबुक ही लगता है, ऐसे बैलों को डांट ही पड़ती है। ऐसे बालों जो हमेशा क्या करते हैं? बहाना देते। कभी कभी आती है देवरानी जेठानियां, कभी कोई रिश्ते में, महाराज जी जब भी कोई ऐसा विशेष काम आता है ना, बीमार होकर के बैठ जाते हैं। मुझे बीमारी कहते, सारा का सारा काम मुझे करना पड़ता है। मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ, बंधु बहन, वो कर्जा अपने ऊपर चढ़ा रही है, और जो कर्जा चढ़ाता है, जो कर्जा लेकर के दुनिया से जाता है, उसको कर्जा चुकाना ही पड़ता है फ्रेंच गति में जाकर के। ये जितने भी बैल हैं, ये जितने भी घोड़े हैं, ये जितने भी गाय हैं, वो सारी की सारी पशु योनि में किसी के यहाँ पर जाकर के अपना सर्वस्व लुटाते हैं। ये जिंदगी भर किसी के यहाँ पर कोई सेवक बन के रह रहा है, किसी के यहाँ पे। वो सब अपने अपने कर्मों का ही तो फल है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जी चुराया है काम से। और जो व्यक्ति काम से जी चुराता है, उसका उत्थान और कल्याण कभी होता नहीं है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रॉपर रूप से संभालिए। लेकिन उनके शिष्य ऐसे नहीं थे, हर बात में, हर उसमें उनको अपोज करते थे, उस आचार्य को अपोज करते थे। और एक दिन याद रखना बंधुओं, भगवान महावीर ने यहां पर एक शब्द यूज किया, यहां पे यूज किया गली गधा यूज किया। ऐसे लोग गधे जैसे होते हैं। और कौन सा गधा? गली का गधा। भगवान कहते हैं कुम्हार का गधा नहीं,
धोबी का गधा नहीं, ऐसे लोग गली के गधे के जैसे होते हैं। कुमार का गधा बोझा ढोने के तो काम आता है, धोबी का गधा किसी तो काम आता है, लेकिन ऐसे लोग कैसे होते हैं? गली के गधे के जैसा, जो ढेंचू ढेंचू इधर से उधर करते हैं और लोग उनको कोई बहुत इज्जत और मान नहीं देते, ऐसे लोगों को कोई सम्मान नहीं देता है। तो ऐसे गली गधा कहकर के भगवान ने उनको पुकारा। कम से कम किसी के तो काम आइए बंधु, किसी के तो काम बनाइए बंधु, किसी के अंतराय मत डालिए बंधु। ये बात परमात्मा कहते हैं। प्रभु महावीर केवल गधा ही नहीं कह रहे, ऐसा साधु हो, ऐसी बहू हो, ऐसा पुत्र हो, भगवान कहते हैं कि वो क्या, उसकी हालत गली के गधे जैसी हो जाती है। किसकी? गली के गधे जैसी। आप स्वयं अनुमान लगा लेना, गर्गाचार्य के जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आई, जब ऐसे समय आया, जब ऐसा दर्द आया, जो शिष्यों ने बार बार जवाब देना शुरू कर दिया, वो मुझे जानती नहीं है, वो मुझे देगी नहीं, वो ऐसा नहीं, मुझे शर्म आती है ना? क्या बोलते हैं? मुझे शर्म आती है। और जब गुरु ने कहा जाकर के तो देख, जाकर के, हमेशा प्रतिकूल भाषण, हमेशा जवाब देना। अगर आप सोचिए कोई हर बार जवाब दे तो कैसा लगेगा आपको? हर बार जवाब देना। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो बंधु, मन केवली का नहीं था, छद्मस्त का मन था। और जब छद्मस्त का मन होता है ना, तो मन क्या हो जाता है? मन वितरागी का मन नहीं हो तो मोक्षय का मन नहीं है, मोक्षय नहीं हुआ, वितरागी नहीं हुआ, छद्मस्त है अभी। इसलिए मन में क्या होता है? छद्मस्त मन निमित्त पाकर के संतप्त हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों से संबंध हो जाए तो समझदारी इसी में है, सयानापन इसी में है कि उनके साथ संबंध को तोड़ देना चाहिए। ये धर्मशास्त्र कहते हैं उन्हें छोड़ करके बाजू में चले जाना चाहिए। और जो स्वयं, कभी कभी ऐसा होता है जो दुखी करता है ना, वो बाजू में जाता नहीं है। क्यों? कभी कभी कुछ लोग अपने गुरु को, कुछ लोग अपने आचार्य को इसलिए नहीं छोड़ते कि उनको श्रद्धा है, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं कि हमारी सुरक्षा खत्म हो जाएगी। करना उन्हें वही काम है, गलत ही काम। कभी कभी सास, कभी कभी बहुएं, हम तो पता घर घर की कहानी हमारे पास आती है, क्योंकि हम सुनते हैं बहू कहती है कि महाराज जी खुद का घर नहीं है, कहाँ जाऊं, इसलिए वहां पे बैठे। मन में प्रेम नहीं है, मन में सत्कार नहीं है सास ससुर के प्रति, लेकिन अगर निकल गई, अगर घर छोड़ दिया तो ये भी इनके हाथ में आ जाएगा, ऐसी सोच। और उनकी सिक्योरिटी खत्म होती है, इसलिए वो साथ रहते हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति वो होता है, सियाना वो होता है जो आपके मन को संतप्त करे, बड़े प्रेम से उनसे जुदा हो जाना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बंधुओं। हम तो दुआ करते हैं ना आए ऐसे पल किसी के जीवन में, ना आए ऐसे क्षण किसी के जीवन में जो गर्गाचार्य के जीवन में आए। लेकिन गर्गाचार्य ने बहुत मन से, बहुत अच्छे से क्या किया, उन 500 के 500 शिष्यों को छोड़ दिया। आपको बता दूं, हमारे समाज में एक संत हुए जिनका नाम था गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज। उनका कोई शिष्य नहीं था मतलब वो एकल विहारी थे। क्या उनकी साधना में कमी थी? क्या उनके ज्ञान में कमी थी? दुनिया क्या उन्हें नहीं पूज रही है? अगर उन्होंने अपने रास्ते को अलग कर लिया तो क्या आज भी उनके चरणों में नतमस्तक नहीं हो रही है? कैसी भी स्थिति आ जाए, अपनी साधना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है। इस बात का ध्यान रखना। इस बात का परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि अपनी साधना, अपनी शांति को बहुत गहराई से समझना। अगर आपकी शांति विघन, हमारे यहाँ तो ये भी विधान आया है कि अगर कोई समाज आपको ज्यादा अशांत करने लगे तो चातुर्मास में भी साधु विहार कर सकता है। यानी कि इतने सब, ऐसा नहीं है, इतनी सब बातें परमात्मा ने कही कि कितनी गहरी बातें कही हैं। तो ये गहरी बातों को समझना, अपने रिश्तों में, अपने परिवार में, अपनी साधना में कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं। कैसी भी स्थिति आ जाए, गर्गाचार्य ने बहुत प्यार से उन रिश्तों को छोड़ करके अपनी साधना में वो लीन हो गए। और ऐसे ही हमें भी वक्त पे, समय पे संभल जाना चाहिए। भगवान कहते हैं काले कालंग समाये रे, ये सूत्र को भूलना मत। हाँ, ये सूत्र को ध्यान रखना कि वक्त पे ही काम कर लेना चाहिए। कल करूंगा, बाद में करूंगा, ऐसा करूंगा, बोझ
इस बोझ को उतार दो तो जिंदगी बहुत आराम से जिएंगे। यही 27वां अध्ययन हमें बहुत सुंदर प्रेरणा देता है। आपने मुझे सुना, इस अध्ययन को भी सुना और आपने बड़े प्यार से, अपने बड़े प्यार से इस समाधि में जाने का भाव रखना। अपनी समाधि को किसी रिश्ते की वजह से खंडित होने मत देना। तो नहीं तो हमारी समाधि अगर खंडित हो रही है तो अपने आप से बात करना और बात करके उसका निर्णय आपके पास ही है, उसका समाधान भी आपके पास है। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करते हुए ओम शांति। एक सूचना मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारे आंगन में बहन अरुणा जी नारायण गांव से आई हैं। प्रवचन हर दिन यूट्यूब पे सुनती हैं और उन्होंने एक बात आकर के मुझे कही, बोला हर दिन आप माँ मीरा देवी जी का नाम लेते हो तो मैं आज उस देवी को देखने आई हूँ। ये माँ ऐसा कहती है मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इतने दिल से, इतने मन से सुन रहे हैं ये। और इससे और ज्यादा अच्छा लगा कि गुरु के मुंह से अगर किसी देवी का नाम निकल रहा है तो क्या है। तो मैंने कहा सचमुच माता, बात तो सही कह रहे हो आप। उनके दर्शन करने लायक ही वो आत्मा है, क्योंकि वो बहुत तपस्वी आत्मा है। हमेशा हमारा जिन धर्म गुण पूजक रहा है और मैं भी गुणों की पूजा बहुत करती हूँ और मैं उस आत्मा की सचमुच दिल से उनकी सराहना और उनकी पूजा करती हूँ, क्योंकि तपस्वी को तो देवता भी नमन करते हैं। आपको पता है भगवान महावीर सुलसा को कहते हैं कि धर्म संदेश देना, सुलसा को जयंती श्रावक के श्राविका को संदेश भेजते हैं। आप देखो, आपका सुनकर के आप यहाँ आए और वो संदेश आप तक पहुंचा। बिल्कुल हमारी माँ इसी धर्म सभा में बैठी है। अरुणा जी, आप जरूर उनके दर्शन किए। आपका इस धर्म सभा में स्वागत है। ये परिवार सहित इस धर्म सभा में आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान महावीर चरण से कोटि वंदन। यहाँ पर विराजित महासती जी, जागृति जी महाराज साहब तथा वत्सल जी महाराज सर, इनको चरणों में कोटि वंदन। आने वाले गुरुवार तारीख 18 को चातुर्मास समाप्ति रहेगी। 9 से 10 प्रवचन रहेगा। वैसे ही महाराज साहब का गुणगान होगा। उसके बाद में गौतम प्रदर्शी रखी है, सभी ने लाभ लेना ही। आणि 19/11 शुक्रवार को विहार यात्रा निकलेगी। विहार यात्रा में महाराज साहब ने जो बोला है वो ग्रंथ सिर पे उठा के अपने इधर तक जाना है। वैसे ही वो मीराबाई लोने के पास है, वो ग्रंथ ही लेके जाना है। नारंगांव से आए हुए मेहमान म्हणजे वैभव विलास जी गांधी परिवार का संघ हार्दिक स्वागत करता है। वैसे ही चंदन नगर से महिला मंडल है, उनका ही संघ हार्दिक स्वागत करता है। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। पचकांत कोई? हाँ, हमारी लंबी आयम्बिल तपस्या में माँ मीराबाई जी, जिन शासन देव की इन पे कृपा बनी रहे, जिन शासन माता इन पे कृपा बरसाए। आयम्बिल पचखामी तिभ्यंग प्यारंग असनंग पणंग खामी समरण था गुणसस्ता कर महत्रा उखित विवेगंग ही संग सिनंग सस्मा विद्यागरंग त्याग बोशरे। आयम्बिल तप करने वालों को, लंबी आयम्बिल तपस्या करने वालों को मेरे बंधुओं कह देना बड़ा आसान होता है, रूखा सूखा खाना बहुत मुश्किल होता है। एक ही द्रव्य लगाते हैं, कैसा इतना सा शरीर हो गया है। धन्य आत्मा को हमारी लंबी व्यासने की तपस्या भी है और जप साधना भी है। बहन ललिता जी का व्यासना पचखामी दिव्यंग प्यारंग असनंग पणंग खमसन मथगुण सच्चकर त्याग बुशरे तपस्या करने वालों को। हाँ मेरे बंधु, आज आप सभी को पता है ये आगम यात्रा, ये धर्म यात्रा, एक तीर्थ की यात्रा हमें करनी है। माँ मीराबाई जी, वहाँ पर एक आगम की एग्जीबिशन वहाँ लगेगी। युवाचार्य जी वहाँ पहुँचेंगे। 1st, 2nd, 3rd वहाँ लगेगा। जो भी आगम उठाएंगे उनको हम बड़े प्रेम से सम्मान करेंगे। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस आगम यात्रा में शामिल होने का भाव रखना। सोने पे सुहागा, एक साथ 3-3, 4-4 एक सुंदर अवसर आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी अपना योगदान अच्छे से देना। एक ही भाव रखना कि ये तीर्थ की यात्रा है। ये भाव से आप उस यात्रा को करेंगे, आपका उद्धार और कल्याण होगा। और कोई सूचना? बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, जैन धर्म की।
जय जिनेन्द्र। वैभव जी गांधी इनके तरफ से संघ को 501 रुपया दान दिया है, उनके धन्यवाद। दान देने वाले को धन्यवाद। चैता भारंगा संग चक्रवर्ती महडियो संति संति करलय पत्तो गई नत्रंग रिहंत परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो, इन्हीं सद्भाव से चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तो धमो मंगलम। चितारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवलिप नत्तो धमो लोगुत्मा। चितारी शरणं पवज्जामि रिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणा धर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ, ये चार शरण दुख